ये अपने हाथ में दो तराजू बनाओ, दो तराजू। चेक करने का तरीका होता है ये कि कोई भी जो काम तुम करते हो वो या तुम्हारी नौकरी, कोई भी काम तुम पढ़ाई के अलावा करते हो तो उस टाइम पर तुम्हारी नौकरी दांव पर लगती है कि ये काम करना या नौकरी। जैसे मौसी के लड़के की शादी में जाना है तो मौसी के लड़के की शादी या हमारी नौकरी, ये 2-3 साल तुम्हारे लिए हमेशा, चाहे कोई भी काम हो, अपना शरीर स्वस्थ रखना ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अपना दिमाग स्वस्थ रखना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर अपनी काबिलियत बढ़ाना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीट, वैसे तो राजस्थान टीचर्स एग्जाम है 134 मार्क्स, 132, 130, बहुत बड़ी बात नहीं कि ये टॉपर्स हो सकते हैं। ईमानदारी से पेपर देने वालों में ये टॉपर्स मिलेंगे, अगर बाई चांस कहीं जो कुछ गड़बड़ मिलती है तो। और टॉपर्स ऐसे ही निकलते हैं। जो लोग ये बोलते थे कि आईसीएस राजस्थान का नहीं हरियाणा का सेंटर है, तो राजस्थान में टीचर्स के एग्जाम में टॉपर्स आ रहे हैं, हरियाणा में तो आते ही हैं। आज तक जितनी बार स्टेट हुआ है हर बार आईसीएस का स्टूडेंट टॉपर है। सीटेट में टॉप कर चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय में टॉपर रह चुके हैं, एचएसएससी में, ये हर जगह पर कहानी। अब हमारी पढ़ाई और जो ये टेक्निक और जो ये सारी बातें हैं, ये सब चीजें बच्चे को टॉपर बनाने के लिए काफी हैं। अब तुम इसके ऊपर कितना ज्यादा ईमानदारी से अपना काम करते हो ये तुम्हारा रिजल्ट बताएगा, क्योंकि एक क्लास से कुछ बच्चे फेल होते हैं और उसी क्लास से कुछ बच्चे टॉप करते हैं। तो टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया, और जो टॉपर हैं वो टॉपर क्रेडिट देते हैं टीचर को कि आपके कारण हो पाया। मैंने बहुत सारे स्टेटस लगा रखे हैं ऐसे। अब जो अच्छे एग्जाम ले रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, भाई स्कूल में जो हमने 25 साल इतना नहीं पढ़ा जितना 1 साल आईसीएस में पढ़ गए, और ये पढ़ाई का ये तरीका तुम लोगों को महसूस होता होगा कि डिफरेंट है थोड़ा सा। क्लास में ऐसा कौन होता है जो क्लास में, जो मेरी क्लास जाने के बाद ये कहता बोला मैं तो समझ में कदे आया ही ना और अब भी नहीं आएगा, होता है ऐसा कोई? तो ये कहानी है तुम्हारे सामने। इस पढ़ाई का, इस मौके का यूज करके और इसको अपनी नौकरी में कन्वर्ट कर लो, कभी बेरोजगारी का मामला फिर रहे तुम्हारे सर पर। 2022 21वीं सदी, कम से कम 100 केस ऐसे हैं जो लड़कियों के दहेज के कारण सुसाइड है। जो आजकल की लड़कियां जो ये काम हो रहा है और वो सहन हो रहा है। हमारे गांव की एक लड़की हमारे पास पढ़ती थी, 1 महीना भी नहीं हुआ सुसाइड कर लिया उसने। बयान में दे करके ऐसे बयान दिया। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के आ जाना चाहिए अगर गलत आदमी मिल भी गया तो। अभी चरखी दादरी रिसेंट घटना है, उस लड़की ने मेरे से बात करी, सर मेरा तो बिल्कुल सुसाइड करने का मन है। मैं, पहला काम तो अपने घर जा, अपने घर जा करके तब मेरे से बात करना। सुसाइड से तो बच गई, लेकिन उसकी शादी नहीं बच पाएगी मेरे ख्याल से। आदमी इतने गंदे निकले। तो जो ये इस प्रकार की चीजें है ना, इनसे बचना चाहिए। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति आज के समाज में, सिरसा के कम से कम जो है, एलनाबाद सिरसा के उस एरिया के कम से कम 10 इतनी खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन सुसाइड कर लिया या उन्होंने मार दिया दहेज के कारण। हर केस के अंदर लड़की बेरोजगार। अगर नौकरी वाली हो ना तो फिर उसको ना तो घर में बात करने में दिक्कत, ना उसको ससुराल में बात करने को दिक्कत। उसके पास एक सर्कल होता है, ऑफिस में जाकर के 10 आदमियों से बात कर लेंगे। अपने मन में बहुत खुशी है तो भी बांट दो, अपने मन में दुख है तो भी बांट दो। इन बातों को कोई डिस्कस करता ही नहीं है कहीं पर। ये बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि आपको करना क्या चाहिए। करनाल में रिसेंट लास्ट वीक की घटना है। लड़की ने सल्फास की गोली खा के अपने पापा को फोन कर लिया कि पापा मुझे जीने ही नहीं दे रहे थे, ये नहीं हो रहा था, यह नहीं हो रहा था। तो करने से पहले कर लेती वो काम कि मैं खा रही हूं, अभी खाने से पहले ही फोन मिला लेती।
सुसाइड करने के बाद क्या, फिर तो मामला दी एंड है। आप जिंदा हो तो कुछ भी कर सकते हो, जिंदा ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे। आदमी सही निकले गलत निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज लेटर इश्यू। सबसे पहली चीज है आप अपने आप सब लोग अपने आप से प्यार करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपनी लाइफ को सेटल करके और तब इस काम पर आगे बढ़ो ना। ये पढ़ाई टॉपर्स तक पहुंचा रही है, यही तो पढ़ाई है। अभी तो एग्जाम हुआ है, तो कुछ लोग कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा आदमी बने रहने के लिए बहुत जरूरी होता है ये सब काम करना। अच्छी पढ़ाई, अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल। 2-4 आदमी तो ऐसे होने चाहिए ना जो मन की बात उनके साथ शेयर कर ले, या नहीं होने चाहिए। और ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ करियर, 22-23 साल तक हर हालत में जॉब चाहिए। 18 तक 12वीं पास करके बच्चों को जो है उसमें भेज देते हैं, लड़कियों को कॉलेज में, फिर एमए करवाते हैं, फिर एमफिल करवाते हैं, फिर बीएड करवाते हैं, फिर बोला अब तेरी शादी करेंगे, हम कब तक तेरे को अपनी छाती पर बिठाए रखे। ये लड़कियों को कहने का एक जर्नल ट्रेंड है। तो 12वीं करते ही फिर लड़की को ये क्यों नहीं कह के भेजा कि देखो बेटा तेरी हो गई 12वीं, अब तेरे पास 3 साल है, 3 साल में अच्छे से पढ़ गया तो नौकरी लग जा, 3 साल में या कॉलेज में जाके डिग्री कर ले, तेरे पास 4 साल हैं, 5 साल हैं। एक मेरा अच्छा दोस्त था, उसका एक अच्छा दोस्त था, वो मेरे पास, उसने भेजा कि इस लड़की को, ये लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको क्या करना चाहिए। मैंने कहा भेज दे। दोनों पापा बेटी आ गई मेरे पास। मैंने उस लड़की से पूछा हाँ बेटा क्या प्लान है। सर अब मैं जो ये सोचती हूँ कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री करूंगी, उसके बाद फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं आईएएस करूंगी, फिर ऐसा करूंगी। मैं इस काम में इतने साल इसमें लगे, इतने इसमें लगे, इतने इसमें लगे, इतने इसमें लगे। अब अपने पापा को देख और इससे पूछ क्या ये तुझे 12 साल अपनी छाती पर बिठाए रखेगा। तूने प्लान तो 12 साल के बना लिया, 12 साल तक क्या तुम्हारा पापा तुम्हें रखेगा अपने घर। बोला ना जी 1-2 साल में शादी तक करनी पड़ेगी, और शादी करनी पड़ेगी तो अगले आदमी कैसे निकले कैसे नहीं निकले। फिर तुम्हारी प्लानिंग, तुम प्लानिंग अपनी अपने दम पर करो ना, अपने दम पर करके तब आगे बढ़ो। और तुम्हें कौन रोकता है अच्छी जगह पहुंचने में। जितने आईएएस लगते हैं, जितने आईएएस, सब के सब पहले छोटी नौकरी में होते हैं, उसके बाद नौकरी लग के इंडिपेंडेंट हो गए, पढ़ गए, तैयारी करके जॉब में पहुंच गए। तो आप सभी लोग और अपने जानकारों, अपने प्रिय लोगों को, सीधों को, सबको ये कहानी, पहली बात है सरकारी नौकरी हमारे पास है कि नहीं है, और सरकारी नौकरी के अलावा तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, डिमोटिवेट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी रियलिटी भी देखनी चाहिए। बोला हम तो बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करोगे भाई। 50 लाख रुपए लगा करके दुकान खोल करके अगले साल बंद कर देते हैं, चलिए ना। वो 50 लाख रुपए घर वालों का और मामला गया। एक बार एक गलती बहुत जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो जो ये गैप मारने वाले लोग हैं ना, इनके साथ साथ मत बनाओ, तुम इनके साथ बैठा मत करो। चाहे तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, चाहे जो भी हैं, गैप मारना चाहिए। मैं 5वीं तक पढ़ा, 5 जनों का वजीफा आया, आगे उन्होंने पढ़ना कम किया तो मैंने गैप मारा, उनकी दोस्ती ब्रेक कर ली। हिंदू स्कूल में पढ़े 6ठी से 10वीं तक, पता नहीं कितने ही लोगों को हमने छोड़ा जो एम्बिशियस नहीं थे, आगे बढ़ने को उत्सुक नहीं थे, उनको छोड़ दिया। 11वीं 12वीं में फिर जितने ना पढ़ने वाले थे उनको फिर साथ छोड़ा। मेरे साथ हमेशा बदलते गए। 5वीं तक अलग दोस्त थे, 10वीं तक अलग दोस्त थे, 11वीं 12वीं में अलग दोस्त थे, कॉलेज में अलग दोस्त थे, उनको फिर मैंने छोड़ा। कॉलेज के बाद जो दोस्त बनते हैं उनको फिर मैंने छोड़ा कि ये तो एम्बिशियस है नहीं, आगे बढ़ने वाले हैं ही नहीं, और खूब मेहनत करी। आपको गैप लेना होता है, और इसमें क्या गलत है। आप अपनी जिंदगी कामयाब बनाएंगे, कितने लोगों को कामयाब बनाएंगे। हम लोगों ने आईसीएस खोला, कल जब रिजल्ट आया कई हजार बच्चों ने पेपर पास किया है। तो ये जो आईसीएस खोल के और अपनी लाइफ को ऐसे बना करके ये फायदा कर दिया, सोसाइटी का नुकसान कर दिया। अपने आप को इस लायक बनाओ। यहाँ किस्मत काम नहीं आती भाई साहब, काबिलियत काम आती है। कि हर एग्जाम में आईसीएस के स्टूडेंट टॉपर, मेरा हर पेपर, मैं पेपर देता था तो एग्जाम टॉप करता था। वही काम तुम्हें सिखाता हूं, उसी तरीके से पढ़ना सिखाता हूं। गैप्स नहीं लेने, बस। धरती इधर से उधर होती हो,
6 घंटे क्लास पढ़ने के रखो, 6 घंटे घर पे पढ़ने के रखो, 6 घंटे घर वालों को सौंप दो कि ये 6 घंटे कुछ ही करवा लो, और 6 घंटे सोने के, 24 घंटे को 4 भागों में बांट के और इसके ऊपर काम कर दो। ये तुम्हारा जिंदगी में सफल होने का मूल मंत्र है। प्रेमचंद की कहानियां कहते हैं तो पढ़ लो, बाकी कहानियां कहते हैं तो पढ़ लो, तुम्हारे को जिंदगी सोचना, देखना, जीना सब आ जाएगा। भगत सिंह की कहानियां मैंने जो उनके लेख जो पढ़ के सिखाए और उनको समझाया कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको पढ़ लो। जितना ज्यादा दिमाग खुला होगा सफलता उतनी ज्यादा करीब होगी और उतनी ज्यादा ह्यूज सक्सेस होगी। मुझे ये सब चीजें पढ़नी आती है तो मेरी सक्सेस का क्राइटेरिया देख लो ना। मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं कि एक किसान का बेटा 2008 में सेंटर खोला, 2009 में आईसीएस बनाया, 2009 से 2022 13 साल में देश का नंबर 1 सेंटर है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी लाइफ में चेंज है। तुम्हारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, पर ऐसा कौन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा आईसीएस में आने के बाद? तो एक क्वालिटी आपको अपने अंदर डालनी है। कुछ चीजें कह के बताई जाती हैं, कुछ चीजें करके बताई जाती हैं। अब मैंने अपनी लाइफ में जो जो काम किए वे सारे काम बताता हूं तुम्हें। अब इतना सब अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर तुम लोग बेरोजगार रहते हो, इसके बाद भी तुम लोग कामयाब नहीं होते हो, इसके बाद भी जिंदगी सफल नहीं होती है, फिर हम क्या बताएं? 21वीं सदी में अगर लड़कियों को सुसाइड करना पड़ रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने, उनके बाकी साथ ने उनको क्या समझाया? सिर्फ नौकरी लगना, सिर्फ नंबर लेना, सिर्फ डिग्री इकट्ठी करना पढ़ाई थोड़ी है। पढ़ाई है जब चीजें गड़बड़ हो रही है तो आप क्या करो? माँ बाप भी हमेशा सही नहीं होते, उनके खिलाफ खड़ा होना होता है, उनको कहना होता कि आप गलत कर रहे हो। यहां पर भाई बहन हमेशा सही नहीं होते, उनको बोलना होता कि आप गलत कर रहे हो। बच्चे हमेशा सही नहीं होते, उनको बोलना पड़ता है कि ये गलत कर रहे हो। ऐसा कौन बच्चा होता है जिसको घर वालों को पीटना नहीं पड़ता और बिना पीटे हो जो कामयाब हो गया? गलत ट्रैक हमेशा बच्चा पकड़ेगा ही पकड़ेगा और घर वालों को डांट लगानी ही लगानी पड़ेंगे तब ये रुकते हैं। इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सही के खिलाफ, ये गीता का ज्ञान है। वैसे गीता 24 घंटे बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये गैप मत मारना, और जितने गैप मारने वाले हैं उनके साथ तुम मत बैठना। जो तुम्हारे बराबर में से उठ के चल देता ना बीच में, चले अंग्रेजी की तो क्लास है, समझ में तो आती नहीं, चल चलते हैं। 6 महीने बाद मैसेज करेंगे, क्या अंग्रेजी समझ में ना आती, क्लास लेता? जब समझ में ना आती तो क्लास कैसे ले? और तू क्लास नहीं लेता तो फिर समझ में कैसे आएगी?